हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एफएमडी के बारे में। एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स। अब ये बीमारी एनिमल्स के अंदर होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्या बीमारी है, इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या रहेगी, यानी इसके क्या अंदर लक्षण नजर आएंगे आपको, कौन कौन से टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा और क्या इसका बचाव रहेगा। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीटली इस बीमारी के बारे में समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ यू वेट चैनल के ऊपर आपको वेटनरी से रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये फोटोग्राफ से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये आप पहली फोटोग्राफ को देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो माउथ वाला रीजन है और ये जो पैर वाला रीजन है, यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इस बीमारी में। ये आपको नजर आ रहा है वुंड, यहाँ पे नजर आ रहा है वुंड, और यहाँ पे भी। ये थोड़ी सी ब्लर है इमेज, लेकिन मैं आपको आगे इस बीमारी में क्लियर आउट कर दूंगा कि एक्चुअल में ये है क्या। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बीमारी क्या है समझिएगा बड़े ही ध्यान से। It is an acute contagious viral disease of cattle, buffalo, sheep, goat, not of horses। यानी एक वायरल बीमारी है जो कि गाय में होती है, भैंस में होती है, शिप में होती है, गोट में होती है, लेकिन घोड़ों के अंदर नहीं होती है बीमारी। ध्यान रखना, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब आप सोचोगे कि घोड़ों में क्यों नहीं होती? घोड़ों में इसलिए नहीं होती क्योंकि ये क्लोवन हुफ्ड एनिमल नहीं है। ओनली जो क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ही ये बीमारी आपको सीन होती है, ठीक है, जिस एनिमल के क्लोवन हुफ्ड होते हैं। ओके, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेसिकल्स ऑन अ डोर्सल साइड ऑफ टंग। यानी जीभ का जो डोर्सल एरिया है वहां पर आपको वेसिकल्स नजर आएंगे। वेसिकल्स को आप बोल सकते हो छाले टाइप नजर आएंगे। स्किन इरप्ट हो जाएगी, वहां की रेडिश हो जाएगी, रेडनेस आएगी। और ये चिक्स पे भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी गाल पे देखने को मिलेंगे एनिमल्स के, गम्स पे भी देखने को मिलेंगे। और कोरोनर जॉइंट जो अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया था ना, एक बार देखिए, ये है ना, यहाँ पर कोरोनर जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है कोरोनर जॉइंट? यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे वेसिकल्स, ठीक है। अब इस बीमारी के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है एनिमल को, मोर्टेलिटी लेस है, लेकिन इकोनॉमिक लॉस बहुत ही ज्यादा। इकोनॉमिक लॉस तो होना ही है। देखो, फार्मर के पास इतने सारे एनिमल्स हैं, और अगर ये आउटब्रेक हो जाता है किसी लोकल एरिया में, तो आपके एनिमल्स को बहुत ज्यादा ही सफर करना पड़ सकता है इस बीमारी से, और इकोनॉमिक लॉस एक फार्मर को सफर करनी पड़ेगी। फुट एंड माउथ डिजीज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक। अब ये वायरल डिजीज है। अब ये जो वायरस होता है इन्फेक्ट करता है कैटल को, पिग को, शिप को, एंड मैनी क्लोवन हुफ्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि और सिर्फ ये नॉर्मल कैटल, बफलो, शिप, गोट को इफेक्ट करेगा, ये और भी वाइल्ड लाइफ की जो स्पीशीज जो होती हैं, जो जिनके क्लोवन हुफ्ड होते हैं, उनको भी ये इन्फेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। द इन्फेक्शन रिजल्ट इन वेसिकुलर लेसन्स इन एंड अराउंड द माउथ। यानी माउथ के आसपास आपको वेसिकल्स नजर आएंगे, फीट पे नजर आएंगे, रिजल्टिंग इन द रिलक्टेंस ऑफ एन एनिमल टू ईट और मूव। यानी आपका जो पशु है वो चल नहीं पाएगा और खा नहीं पाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, मुंह के अंदर छाले हो गए तो एनिमल वैसे ही नहीं खा पाएगा। अगर पैरों में छाले हो गए तो वो चल नहीं पाएगा क्योंकि उसको पेन होगा। Confirmation of the infection require the laboratory analysis, usually involving the real-time RT-PCR। अब ये जो RT-PCR है ना, इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। इसमें हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में ये टेस्ट है क्या। ये आपको लेबोरेटरी के अंदर देखने को मिलेगा। एंड सीरोटाइपिंग, जिसको आप बोलते हो ना सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब सीरोलॉजिकल में क्या आता है, हमारा जो ब्लड है ना, अगर उससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो तो उसको हम बोलते हैं सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बेसिकली सीरोलॉजिकल में क्या देखेंगे, एंटीजन एलिजा का इस्तेमाल करके हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें हमको पता चल जाता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन आर अवेलेबल। अब बेसिकली वैक्सीन इनके लिए अवेलेबल है। अब देखो, वायरल डिजीज है तो वायरल डिजीज के लिए वैक्सीन ही लगेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दो। वाई मोर इकोनॉमिक लॉसेस, कि भाई इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस इस बीमारी से कैसे होता है, ये पॉइंट हमने इसके अंदर कुछ ऐड किए हैं, ठीक है। ओके, पढ़ेंगे। लेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी दूध का उत्पादन बहुत कम होगा। एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन आउटब्रेक, अगर ये बीमारी आ गई है तो बहुत बड़ा आउटब्रेक होगा, यानी सभी एनिमल्स में इन्फेक्ट हो जाएगी।
ब्लॉक्स बिकम पेंटर, यानी जो कास्ट्रेटेड बुल जो होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, कास्ट्रेटेड बुल, यानी जिनका कास्ट्रेशन कर दिया गया है। कास्ट्रेशन के ऊपर भी आपको मैं वीडियो बना दूंगा, जिसको हम बाध्यकरण बोल देते हैं हिंदी में, यानी देसी लैंग्वेज में आप इसको शुद्धिकरण या शुद्धा बोल देते हो, ठीक है। तो वो पेंटर्स यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हाफना स्टार्ट कर देंगे। द स्किन ऑफ द सफर्ड एनिमल नॉट फिट फॉर एक्सपोर्ट, यानी जहां पर भी किसी भी एनिमल को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका मीट का यूज किया जाता है, एक्चुअल में देखिए वैसे यूज करना गलत है, लेकिन देखो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पढ़ना पड़ेगा, वेटनरी में ये पॉइंट्स हैं। द स्किन ऑफ द सफर्ड एनिमल नॉट फिट फॉर एक्सपोर्ट, आप उसको कहीं पर भेज नहीं सकते क्योंकि ये स्प्रेडेबल है बीमारी, ये फैलती है, कॉन्टेजियस बीमारी है। ओके, डिक्रीज ग्रोथ रेट एंड मीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू वेसिकल्स इन कॉर्नर जॉइंट एंड इन द हूफ देयर इज ए डिफॉर्मेशन एंड शेडिंग ऑफ द हूफ। सिंपल सी बात है, अगर छाले होंगे तो डिफॉर्मेशन तो होना ही है। अबॉर्शन हो जाता है भाई प्रेग्नेंट एनिमल्स में, ठीक है। प्रेग्नेंट एनिमल्स में अबॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। अबॉर्शन क्या होता है, बच्चा मर जाता है अर्ली स्टेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, यानी ये बीमारी किसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है। अब जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा ही ससेप्टिबल रहती हैं। क्रॉस ब्रीड्स आर लेस ससेप्टिबल, क्रॉस ब्रीड्स के अंदर बहुत ही कम देखी गई हैं। इंडियन ब्रीड्स आर ससेप्टिबल लेस देन द क्रॉस ब्रीड्स, यानी इंडियन ब्रीड्स के अंदर होती है। एनिमल ससेप्टिबल कैटल, बफलो, शिप एंड गोट एंड पिग्स के अंदर होती है बीमारी। वेसिकल नियर द माउथ आर सीन इन द ह्यूमन बींग्स, यानी ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है, बट एज सच इतना देखा नहीं गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, तो ये एक पॉइंट था ससेप्टिबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारे पास इसकी ईटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी या कॉजेज। अब ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, ये सारे ही कारण के पॉइंट है एफएमडी बीमारी के। ओके, ध्यान से देखिएगा। फुट एंड माउथ डिजीज इज ए हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद एन एप्थोवायरस इन मेंबर ऑफ ए फैमिली पिकोरना विरिडी। अब देखिए यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनको हाईलाइट करूंगा बस, ठीक है। एक तो देखिए ये जो बीमारी है एप्थोवायरस से होती है, किससे होती है, एप्थोवायरस से। अब बेसिकली ये जो पिकोरना एक वायरस भी आपने सुना होगा, या अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, पिकोरना से ये बिलोंग करता है, यानी ये दोनों ही चीज है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा लगे कि भाई एफएमडी के तो दोनों ही है, एप्थोवायरस पिकोरना, तो आप दोनों के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पिकोरना विरिडी फैमिली, विरिडी जहाँ पे भी कोई भी आपको वर्ड दिखता है वहाँ पे ए आता है नज़र में, तो इसका मतलब वो फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, वो फैमिली से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर द 7 सीरोटाइप्स ऑफ द वायरस, 7 सीरोटाइप्स होते हैं। जैसे ये स्टेन्स होती हैं, AOC एशिया 1 एंड सेट 1 साउथर्न अफ्रीकन टेरिटरीज 1, 2 एंड 3। फर्दर डाइवर्सिटी इज फाउंड बिटवीन स्टेन्स विद इन ईच सीरोटाइप। और भी बहुत सारी सीरोटाइप्स हैं, ठीक है। The virus primarily affect the cloven hoofed animals of the order Artiodactyla, यानी Artiodactyla ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी, अगर वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं, वाइल्ड लाइफ के अंदर भी तो कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, अगर वहां पर भी कोई एनिमल्स प्रेजेंट हैं, क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स है, तो वो Artiodactyla है ऑर्डर, उसके अंदर पाए जाते हैं। लाइफ स्टॉक होस्ट इंक्लूड बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कैमल, pigs, sheep and goat, cattle, sorry, camels नहीं, cattle. FMD virus has also been reported to affect more than 70 species of wild artiodactyls, including African buffalo, bison, giraffe, camels and several species of deer and antelope. द वायरस इज सेंसिटिव टू फॉर्मलिन, ये वायरस फॉर्मलिन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, कास्टिक सोडा, यूवी रेज एंड रेजिस्टेंट टू कोल्ड, यानी ठंड में ये रह सकता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये सीजन चला हुआ है, वैक्सीनेशन चली ही हुई है, ठीक है। ओके, अब ये जो वायरस है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये जो पॉइंट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये वायरस है, ओके, और ये आप नज़र कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, फुट एंड माउथ डिजीज इन वेटनरी। अब डायरेक्टली इसका ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलता है, तो वो किस तरीके से फैलता है, क्या उसका मेथड है, हम ये जानेंगे। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है किसी हेल्दी एनिमल के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो जाती है। बाय कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर से, बाय इनहेलेशन से, यानी पानी से भी फैलती है ये,
खाने से फैलती है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो सलाइवा से फैलती है, इनहेलेशन से, यानी एक हेल्दी एनिमल को आप दूसरे एनिमल के क्लोज में खड़े कर दोगे तो वो बीमारी वहां से ट्रांसमिट कर जाएगी। ओके, सलाइवा से फैलती है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी है इसका, ठीक है। मैकेनिकल मतलब एक एनिमल को एक जगह दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो वो मैकेनिकल के अंदर आता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, एफएमडी वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with infected animal और indirect contact with secretions और excretion including semen से फैलती है, milk से फैलती है, from infected animals और by mechanical vector जैसे हम हो गए, people, horses, dogs, cats, birds, vehicles, यानी सभी के सभी कैरियर का काम करते हैं। एंड एयर मूवमेंट ओवर द लैंड और वाटर, यानी हवा से भी ये फैलती है। द वायरस कैन एंटर द होस्ट, होस्ट में एंटर करेगा वायरस बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन और थ्रू द स्किन वुंड से भी करेगा, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से। पीपल कॉन्टैक्ट एज ए मैकेनिकल वेक्टर, यानी हम जो हैं एक मैकेनिकल वेक्टर्स का काम करते हैं एफएमडी को ट्रांसमिट करने में किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से टू द हेल्दी एनिमल्स। ओके, अब हम बात करते हैं एफएमडी बाय कैरिंग द वायरस, यानी क्लोथ में भी आता है ये वायरस। हाउएवर एफएमडी इज नॉट कंसीडर ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, हम इसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, यानी वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन द सेंस फुट एंड माउथ डिजीज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं। ओके, ये क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, ओके चेक करते हैं, ठीक है। ओके, हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बारे में, यानी क्या क्या लक्षण है। हाई टेम्परेचर पाया जाता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, एनिमल डल चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वेसिकल्स देखने को मिलेगी जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। डोर्सल साइड ऑफ टंग पे एंड विच आर ऑफ द लार्ज साइज भी हो सकते हैं एज कम्पेयर टू वेसिकल ऑफ द रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट भी एक वायरल बीमारी है, इसके बारे में हम आपको हमारे चैनल के ऊपर बता देंगे, ठीक है। वेसिकल्स ऑन चिक्स, गालों पे, गम्स पे, मसूड़ों पे, कोरोनर जॉइंट पे जो कि हमने फर्स्ट फोटो दिखाई थी, हुफ पे यानी खुर पे, आल्सो ऑन अडर एंड टिट दैट में लीड टू मेस्टाइटिस। अगर देखो दोस्तों, अगर अडर का मतलब क्या होता है, जो लेवटी आप देसी लैंग्वेज में बोल देते हो, लेवटी या टिट के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सारा का सारा अडर होता है, उसके बाद में आता है थन यानी टिट जहाँ से हम दूध निकालते हैं। तो अगर वो बीमारी एफएमडी आ गई है तो अगर अडर और टिट्स के ऊपर भी वो वेसिकल्स बन गए हैं तो मेस्टाइटिस कोज होगा, क्योंकि बेसिकली हम इसको सेकेंडरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन रहता है, पेन इन माउथ यानी माउथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डिफिकल्टी इन मैस्टिकेशन चबाने में दिक्कत आएगी, एंड एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, भूख नहीं लगना, एनिमल आपका ऑफ फीड चला जाएगा, एनिमल आपका क्या चला जाएगा भाई, ऑफ फीड। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, एनिमल मूव नहीं कर पाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा प्रेग्नेंट एनिमल्स में, एंड ब्लॉक्स बिकम पेंटर यानी जो कास्टेटेड जो बुल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हाफना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस का मतलब कैसे पता करते हैं, तो भाई सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आरटी पीसीआर ऐसे आता है या वायरस आइसोलेशन आता है। बेसिकली इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स टेस्ट के अंदर इंक्लूड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप एक वेट हो और आप डायग्नोस करने के लिए जा रहे हो तो आप सबसे पहले हिस्ट्री लोगे कि भाई ये एनिमल कब से ये ऐसी समस्या आ रही है, आप इसको कहाँ से लेके आए थे, या कोई नया एनिमल आपके नियर बाय में तो नहीं आया है, कोई दूसरी जगह से आया हो, क्योंकि मैंने बताया ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलती है, ठीक है। चेक कर लेना आप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द फुट एंड माउथ डिजीज। देखिए, अगर आप एक फार्मर हो तो अगर इस बीमारी के कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के कांटेक्ट में आना है, उनको बुलाना है, चेकअप करवाना है और ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट करवाओगे एनिमल बच जाएगा, नहीं करवाओगे एनिमल मर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक फर्स्ट एड के तौर पर हम बात करते हैं, कैंडी लोशन मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, आपको वो अप्लाई करना है, यानी लाल दवाई जिसको आप बोल देते हो, जो हमारी स्लाइड का जो कलर है ना आपको वैसा सिमिलर देखने को मिलेगा पिंक कलर का। आप उसके ऊपर बोरोग्लिसरीन लगा सकते हो। बोरोग्लिसरीन आप इसलिए लगा सकते हो जिससे आपका एनिमल अच्छे से खा सकेगा, उसको इतना पता नहीं चल पाएगा। और हुफ्स में आप कॉपर सल्फेट का 2% सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, और कैंडी लोशन जैसे मैंने बताया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं ताकि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। सॉफ्ट डाइट दीजिए, डायरेटिक मिक्सचर हम पेंटस में दे सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट डाइट का जरूर ध्यान रखना है, और एंटीबायोटिक आपको जरूर लगवानी है अपने वेटनरी डॉक्टर से, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन रीजन दैट आर नॉर्मली एफएमडी फ्री, कंट्रोल ऑफ डिजीज इज टिपिकली अटेम्प्टेड बाय कलिंग द ऑल एनिमल्स और इन्फेक्टेड प्रेमिसेस, एंड एनिमल मूवमेंट कंट्रोल्स आर इम्पोज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वायरस स्प्रेड। अब हम बात करें तो ये पॉइंट ऐसा है कि इस बीमारी को बचाने के लिए या तो आपको एनिमल को कल करना पड़ेगा, यानी उसको उस हर्ड से हटाना पड़ेगा,
ठीक है, और नहीं तो आप उस एनिमल की मूवमेंट को स्टॉप करना, यानी आपको क्वारंटीन के अंदर इसको डालना पड़ेगा। बोथ नॉर्मली एफएमडी फ्री रीजन एंड एंडेमिक एरियाज वैक्सीनेशन अराउंड आउटब्रेक में बी यूज टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अगर आप वैक्सीन कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कि वैक्सीन से ही इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज इस बीमारी का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नो ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टेड एनिमल्स आर अवेलेबल। ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि भाई कोई भी फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आप वैक्सीन लगवाते हो तो ही आपके ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एफएमडी और एचएस वैक्सीनेशन के बारे में। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हमको बताया कि भाई एफएमडी की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, अब ये एचएस क्या चीज़ होती है? एचएस नामक बीमारी होती है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। अब ये जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बट ये एक वायरल डिजीज है। अब वायरल डिजीज के अगेंस्ट तो बेसिकली वैक्सीन बनती है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या बनता है? एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया को मारने वाली। ठीक है, अब एफएमडी और एचएस वैक्सीनेशन हाल ही में अभी फील्ड में चली हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। देखो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एफएमडी और एचएस वैक्सीनेशन को बनाती हैं, लेकिन अब बात करें अगर डोज की कि भाई आपके एनिमल को कितना लगता है, ये लगभग 3 ml आप इसको लगाते हो। ठीक है, 3 ml हम इसको देते हैं। अब इसकी इम्यूनिटी रहती है 6 महीने की, तभी ऐसा बोला जाता है कि भाई साल में 2 बार ये वैक्सीन आपको ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हमने एक बार कर दी तो वो 6 महीने के लिए आपका एनिमल बच गया, लेकिन अगले 6 महीने को बचाने के लिए हमको दोबारा से वैक्सीन करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आज का जो हमने लेक्चर आपको दिया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। हम हमारी वीडियो को और इम्प्रूव करेंगे आपकी गाइडेंस से। थैंक यू सो मच।